दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। मेरे होम टेरेस गार्डन पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों ये जो जीव दिख रहा है ये है केचुआ। ये केचुआ को इंग्लिश में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है और ये दिख रहा है ये खाद है, ये केचुआ खाद है जिसे वर्मी कंपोस्ट भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये केचुआ की खाद अपने खेती में, पेड़ पौधों में किस प्रकार से इसको उपयोग में लिया जाता है, इस वर्मी कंपोस्ट से एग्रीकल्चर में कितना उपयोग है, कितना महत्व है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो पर मिलेगी। प्लीज़ मेरे वीडियो बने रहे और आपको हर एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको सारी जानकारी मिलेगी। गाइस जो अभी बर्तन में जो काले काले कलर के जो ये पड़ी है इसको कहते हैं केचुआ के खाद, वर्मी कंपोस्ट। ये पोषण पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। ये केचुआ आदि कीड़ों के द्वारा वनस्पतियों एवं भोजन के कचरे आदि से विघटित करके बनाई जाती है। वर्मी कंपोस्ट में बदबू नहीं आती है और मक्खी और मच्छर भी नहीं बढ़ते हैं। वातावरण प्रदूषित भी नहीं होता है और तापमान नियंत्रण रहने से जीवाणु एक्टिव रह जाते हैं और वर्मी कंपोस्ट से 1.5 माह में अंदर अंदर आपकी तैयार हो जाती है। इसमें 2.5 से 3% नाइट्रोजन और 1.5 से 2% सल्फर एंड 1.5 से 2% पोटास पाया जाता है। तो सबसे पहले आपको केचुआ के बारे में परिचय दे देते हैं। ये केचुआ किसानों का मित्र होता है और ये ज़मीन की आंत कहा जाती है। ये ऑर्गेनिक पदार्थ और ह्यूमस मिट्टी को एक सार करके ज़मीन के अंदर अन्य परतों में फैलता है। इससे ज़मीन पोली होती है और हवा का आवागमन भी बढ़ जाता है। इन केचुओं से पानी को रोकने की क्षमता बढ़ जाती है और केचुओं के पेट में जो केमिकल क्रिया और जो प्रतिक्रिया होती है उससे ज़मीन में पाए जाने वाले फास्फोरस, पोटास और कैल्शियम और भी अन्य जो सूक्ष्म तत्व होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा पौधों में उपयोगी तत्व पोटास, फास्फोरस और कैल्शियम जैसे सभी तत्व बढ़ा देते हैं। केचुए अकेले ज़मीन को सुधारने के लिए सहायक नहीं होते हैं, बल्कि इसके साथ साथ में सूक्ष्म जीवाणु और ऑर्गेनिक पदार्थ और ह्यूमस इनका कारण भी महत्व है। केचुआ ऑर्गेनिक पदार्थ एवं मिट्टी खाने वाले जीव हैं जो सेप्रोगेसस वर्ग में आते हैं। इस वर्ग में 2 प्रकार के केचुए होते हैं। नंबर 1 केचुआ होता है डेटिटीविहोरस। ये ज़मीन के ऊपर की सतह पर पाए जाते हैं और ये लाल और चॉकलेटी रंग के होते हैं। चपटी पूंछ होती है। इनका मुख्य उपयोग खाद बनाने में होता है। ये ह्यूमस फार्मर केचुआ कहते हैं। और नंबर 2 केचुआ होता है जियोफेगस। ये केचुआ ज़मीन के अंदर पाया जाता है। ये रंगहीन होता है और सुस्त होता है। ये बिल्कुल हिलते डुलते नहीं है, बहुत ही सुस्त रहते हैं तथा इनकी अलग ही महत्व होती है। ये मिट्टी के मिश्रण को और ज़मीन को पोली बनाने में काम करता है। दोस्तों ये केचुआ की खाद का कितना उपयोग होता है एग्रीकल्चर में, तो आपको पॉइंट बाय पॉइंट आप वीडियो को बन रहे हैं आपको बताऊंगा मैं। तो नंबर 1 है मिट्टी के ऊपर इसका उपयोग। तो मिट्टी पे ये केचुए भूमि को गुणवत्ता में सुधार डालते हैं और भूमि में जो वाटर लेवल की क्षमता बढ़ाते हैं तथा ये भूमि के जो टेम्परेचर को भी बराबर मेंटेन रखने में सहायक रहते हैं तथा ये ज़मीन में पानी का जो वाष्पीकरण ये भी कम करते हैं और ये सिंचाई जल की बचत भी होती है इससे। ये केचुए जो अपने गमले और जो ज़मीन के जो नीचे जो मिट्टी होती है ये नीचे से ऊपर ज़मीन मिट्टी को लाते हैं तथा ये केचुआ खाद है जो ह्यूमस जो भरपूर मात्रा में होने से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के साथ अलावा कई सूक्ष्म यानी द्रव्य है वो पौधों को भरपूर मात्रा में और जल्दी उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे आपके जो पेड़ पौधे हैं
वो बिल्कुल स्वस्थ और घने होते हैं तथा भूमि में उपयोगी जो जीवाणु की संख्या भी में भी है इसकी वृद्धि होती है। अगला पॉइंट, खेती की दृष्टि से देखा जाए तो इस सिंचाई के अंतराल में ये वृद्धि होती है। अगर जिस खेत में जिस गमले में आपके जो वर्मी कंपोस्ट होते हैं, जो वर्मी होते हैं, केचो होते हैं, उससे क्या है कि पानी की जो खपत भी कम हो जाती है। और नेक्स्ट दूसरा पॉइंट ये है कि रासायनिक खाद पर ये जो अपन लोग जो निर्भर रहते हैं तो उसके रहने की ज़रूरत नहीं है। ये काश्त में लागत में भी ये कमी ले आते हैं। ये खेती में जो जो दूसरे जो अरे खाद वगैरह खरीदते हैं उसके जो कास्ट में भी बेनिफिट रहता है। पॉल्यूशन की दृष्टि से देखा जाए तो केचुए से बहुत फ़ायदा है। नंबर एक पॉइंट तो ये है कि ये जो भूमि के जल स्तर को बढ़ा देते हैं। और नेक्स्ट जो मिट्टी, जो खाद्य पदार्थ और ज़मीन में जो पानी के माध्यम से होने वाले जो प्रदूषण में कमी ले आते हैं। तथा तीसरा पॉइंट ये है कि कचरे का जो उपयोग जो खाद बनाने में होने से जो बीमारी में कमी होती है। और लास्ट में जो अन्य उपयोग ये है कि केचो से प्राप्त कीमती अमीनो एसिड एवं एंजाइम से दवाएं भी तैयार की जाती है। इसके अलावा पक्षी, पालतू जानवर, मुर्गियाँ और मछलियों के लिए भी केचो का उपयोग खाद्य पदार्थ में के रूप में लिया जाता है। वह इस केचो से आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में भी इसका उपयोग में लिया जाता है। और इससे पाउडर, लिपस्टिक, मलम, इस प्रकार से भी कई तरह के प्रसाधन तैयार किए जाते हैं। और केचो जो सूखे पाउडर होता है केचो से, इसके अंदर 60 से 65% प्रोटीन होता है जिसका उपयोग खाने में भी किया जाता है। ये केचो आप कई बार गमलों में देखते हैं जहाँ नमी युक्त जो ज़मीन होती है या गमला होता है वहाँ पर अमूमन ये आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये केचो की खाद का जो महत्व है बहुत ही ज़्यादा है। तो नंबर एक पर यह है कि ये भूमि की जो उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के साथ में ये जल सोखने की क्षमता तो ये वृद्धि करता ही है। इसके साथ में ये यानी अधिक पैदावार भी देता है तथा ये भूमि में जो खरपतवार जो होती है ना उससे भी इससे कम होती है। और पौधे में जो रोग होते हैं ना वो भी कम लगते हैं। इसके साथ में पौधे और भूमि के बीच में आयनों के जो आदान प्रदान में भी ये वृद्धि होती है। इन केचों से आदान प्रदान का बहुत फ़ायदा होता है ज़मीन के अंदर। तथा ये वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने से वाले खेतों में जो अलग अलग जो फसलों के उत्पादन से 25 से लगा करके 300% तक वृद्धि हो सकती है। हकीकत केचुआ खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का अनुपात 5, 8, 11 होता है जो फसलों को पोषक तत्वों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा केचुआ के जो मल में पेरिटोपिक झिल्ली होती है जो जमीन से गुल कणों को चिपकाकर जमीन का जो वाष्पीकरण होने से भी रोकती है। और ये केचुआ के जो शरीर का जो 85% भाग है वो पानी से बना होता है। इसलिए सूखे की स्थिति में ये अपने शरीर के पानी के जो कम होने पर ये आराम से आसानी से जीवित रह सकते हैं। और मरने के बाद में भी ये अगर केचुआ मर भी जाता है तो भी ये आपके ज़मीन में नाइट्रोजन प्रदान करता है तथा इस वर्मी कंपोस्ट की मिट्टी में कार्बनिक जो पदार्थ में भी वृद्धि करता है तथा ये भूमि में जो जैविक क्रियाओं में भी ये निरंतर प्रदान करता ही है तथा इससे ज़मीन भुरभुरी भी होती है और उपजाऊ भी होती है। और ये खेत में जो दीमक और अन्य जो हार्मफुल जो बैक्टीरिया होते हैं, कीटनाशक जो होते हैं हानिकारक, उसको ये नष्ट कर लेते हैं और कीटनाशक की लागत में भी कमी ले आते हैं। अगर आपने खेत में केचुआ खाद डाली है तो इसके साथ में गोबर की खाद भी डालते हो तो केचुआ गोबर की खाद खा करके अपने आगे से आगे ये मल्टीप्लाई होता है। इससे आपके 2 या 3 फसलों में ये यानी फल चक्र ये आराम से चला सकते हैं। एक बार अगर आप यानी खेत में या गमले में आप मिट्टी के साथ में ये वर्मी कंपोस्ट डाल दिया तो 2 या 3 बार आराम से फसल का उपयोग ले सकते हैं। गमले और जब खेती की ज़मीन में जब ये केचुआ की जो एक्टिव रहते हैं उससे जो पेड़ पौधों के जो जड़ है वो उपजाऊ के साथ साथ में उनको ऑक्सीजन मिलता है
जिससे क्या है कि आपका प्लांट है जल्दी ग्रो करता रहता है। तथा ये केचुआ कचरा, गोबर और फसल के जो अवशेष से ये तैयार किया जाता है, जिससे पर्यावरण जो प्रदूषित नहीं होता है। और इसके अलावा ये इसके प्रयोग से सिंचाई की लागत में भी कमी ले आते हैं। केचुए में जो पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव है, उससे मिट्टी का जो पीएच है ना लेवल बिल्कुल बैलेंस रहता है। ना आपका जो मिट्टी का पहले बैलेंस है यानी पीएच लेवल ऊपर बढ़ेगा ना नीचे, बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, जिसके आपके प्लांट यानी अच्छे ग्रो होंगे और हरे भरे भी होंगे और ज़्यादा फल फ्रूट भी देंगे और उस पर कोई कीट पतंगे भी नहीं लगेंगे। इसके अलावा ये है जो उपभोक्ताओं को पौष्टिक यानी भोजन भी इससे प्राप्त होता है और ग्रामीण क्षेत्रों में इसके उपयोग से रोजगार की संभावना भी काफ़ी उपलब्ध होती है और ये बहुत ही कम समय में ये केचुए तैयार हो जाते हैं। केचुए जो नीचे की ज़मीन को ऊपर लाकर उसमें उत्तम प्रकार के लिए बनाया जाता है। जब आप केचुए के खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट आप खेत में या कोई गमले में या कोई बागवानी के रूप में जो कर रहे हैं, तो इसकी यानी सावधानी भी बहुत रखनी ज़रूरी है। जब आप ज़मीन में केचुए खाद का उपयोग करते हैं तो उसके बाद में केमिकल खाद या कीटनाशक दवाई का उपयोग कभी नहीं करें। तथा केचुए को जो नियमित जो अच्छी जो किस्म के जो ऑर्गेनिक पदार्थ देते रहना चाहिए और उचित मात्रा में भोजन और नमी मिलने से केचुए एक्टिव भी रहते हैं और ये मल्टीप्लाई भी होते हैं। वर्मी कंपोस्ट आप आराम से बना सकते हैं। ये गाय का गोबर है, रसोई का जो कचरा है, सड़े हुए फल है, सब्जियाँ है, फसल के जो अवशेष है, तो इन कच्चे माल को केचुए के साथ में मिलाकर एक ऐसे कंटेनर में रखा जाता है जहाँ वे आराम से रह सकें। उसके बाद में केचुए इन कच्चे माल को विघटित करते हैं। ये सभी जो खाद वगैरह है जो यानी अवशेष है, इनको खा करके इनके जो पेट के अंदर है जो केमिकल जो प्रतिक्रिया होती है उसको ये विघटित करते हैं, जिससे खाद ये मल मूत्र के रूप में ये बाहर निकालते हैं। जो वर्मी कंपोस्टिंग के लिए जो जो प्रजाति है, जो कीड़े का जो उपयोग किया जाता है, ये केचुए खाद बनाने के लिए सबसे अच्छी प्रजाति होती है, वो होती है लाल विगलर, जिसे इंग्लिश में इसेनिया फेटिडा बोलते हैं। और दूसरा केचुए का हिंदी में नाम है रेड वर्म और जिसे साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं लुम्ब्रिकस रूबेलस, क्योंकि ये सादे मिट्टी की तुलना में ये खाद युक्त वातावरण को अधिक पसंद करते हैं। उन्हें रखना और रखरखाव करना बहुत ही आसान है। इसलिए आप जब भी इन केचुए को आप घर पे खाद बनाते हो तो जहाँ तक हो सके आप गोबर की खाद और फल फ्रूट जो बचे हुए जो अवशेष है और वो ही डालना चाहिए, जिससे आपके जो कीटाणु है भली प्रकार से आराम से बढ़ सके और मल्टीप्लाई हो सके और इस गर्मी में भी आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। कि मई की गर्मी में बहुत ही ज़्यादा तापमान हो जाता है, इसलिए जब भी आप यानी बेड बनाएं तो उसके ऊपर आप जो भी है वो मल्चिंग ज़रूर करें। जो पेड़ पौधों के जो पत्ते वगैरह है उनकी मल्चिंग करना ज़रूरी है और उसके ऊपर भी ग्रीन शेड वगैरह लगाने चाहिए, जिससे आपके केचुए आराम से सर्वाइव करें और गर्मी के तापमान से मरे नहीं। तो दोस्तों जब भी आप प्लांट पे आप वर्मी कंपोस्ट डालें तो साइज़ के हिसाब से इसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इसको ज़्यादा डालने से भी ऐसा कोई पेड़ पौधे में कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। फिर भी आप यानी 12 इंच का या 18 इंच का जो गमला है उसके अंदर 100 ग्राम या 150 ग्राम के समथिंग आप गमले में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और उपयोग करने से पहले आपकी ज़मीन को आराम से निड़ाई गुड़ाई करें और गमले को भली प्रकार से एक बार उसको यानी गुड़ाई करने के बाद में इस खाद को देने के बाद में उसको वापस गुड़ाई करने के बाद में इसको पानी दे देना चाहिए। पानी नहीं दोगे तो ज़मीन सूखी होती है और वर्मी कंपोस्ट के जो जीव होते हैं वो मर जाएंगे। इसके अलावा इसके जो अंडे भी होते हैं, जो केचुए के जो अंडे हैं वो भी मर जाते हैं। इसलिए जो ही आपने
गमले में खाद देते ही आप उसके अंदर पानी देना ज़रूरी है, जिससे आपके गमले में और ज़्यादा केचुए मल्टीप्लाई हो सकें। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट्स कीजिएगा, और कोई मेरे वीडियो पर चैनल पर नए विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ज़रूर पुशअप करें, कि इससे मैं पेड़ पौधे और जीव जंतु के संबंध में हमेशा वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन में आपको मिल जाए। इसके अलावा गर्मी पड़ रही है, तब जब भी आप बाहर जाए तो जेब में नींबू या संतरा साथ में लेके जाए और हल्का सा नाश्ता करके ज़रूर जाए। भूखे पेट आप कभी भी घर से बाहर नहीं निकले। इसके अलावा आप कपड़े भी पहने तो बिल्कुल लाइट कलर के पहने। काले कलर को ज़्यादा पहनने से सूरज यानी उसको अवशोषित कर लेता है, इसलिए आप लाइट कलर का शर्ट है, जो भी लाइट कलर का सफ़ेद कलर के कपड़े ही पहने बाहर जाए गर्मी में, जिससे आपको गर्मी रिफ्लेक्ट हो करके ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। और इसके अलावा आपके घर के बाहर पानी की टंकी है या छोटा कोई टब वगैरह रखे, जिससे जानवर वगैरह मवेशी पानी पी सके। और छत के ऊपर भी पानी का परिंदा ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे जीव जंतु आपके पेड़ पौधों को देख करके आकर्षित होते हैं और इसके साथ में पानी भी पिएंगे, तो जिससे आपके जो हार्मफुल जो बैक्टीरिया होते हैं, वो ये चिड़िया वगैरह है, वो आराम से आपके मिलीबग है और जो कीट पतंग है उनको खा लेंगे, तो जिससे कि आपके जो पेड़ पौधों में जो बीमारी है वो उससे नहीं लगेगी। आपके लौकी के प्लांट है, बैंगन के प्लांट है और तुरई के प्लांट है, उनके ऊपर एफिड्स वगैरह कुछ ज़्यादा लग जाते हैं, तो गोरैया चिड़िया और जो ब्लैक कलर की जो बर्ड्स आती है तो इनको सबको खा लेती है। इसके अलावा कई तरह के जो कीट पतंग है तो वो भी खा लेते हैं। इसलिए आप छत के ऊपर जब भी आप बागवानी करते हैं या सब्जी उगाते हैं तो वहाँ पर पानी का परिंदा भी रखें, उनके साथ में बच्चों के लिए जीव जंतु के लिए थोड़ा दाना पानी भी रखें, जिससे आकर्षित होकर के वो पानी भी पिएंगे, खाना भी खाएंगे और आपके जो पेड़ पौधे जितने हार्मफुल बैक्टीरिया है वो भी उनको नष्ट कर लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आपने मेरे पिछले वीडियो पर खूब ही आपने प्यार दिया, इसलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा ही आशीर्वाद हमेशा बनाते रहिएगा और अपना हमेशा ख्याल रखें। ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव आता रहता है, इसलिए कभी भी वक्त ख़राब होने पर भी कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाए। हमेशा पॉजिटिव सोचें, अपने बाल बच्चों का ख्याल रखें और हमेशा आगे बढ़ें। नेगेटिव लोगों के पास में नहीं बैठना, हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ में बैठना है। सभी को जय हिंद, जय भारत। हमेशा हमेशा खुश रहें। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।